Hello, I am Manoj Kumar Singh, Maths faculty. I belongs to Prayagraj UP. I am BTech graduate in Electronics and Communication, and I have 10 years teaching experience in mathematics. Currently, I am teaching in Gyanam Academy, Bhuj, Gujarat. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कैलकुलस, एंड दिस टॉपिक इज द लिमिट्स. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रल का बेस क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द लिमिट. लिमिट होता क्या है? लिमिट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट या अप्रोच करना, यानी पास जाना. जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और हम ये देखना चाहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है. तो लिमिट में हमें 2 पर नहीं देखना होता. अगर आप इस पर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5. तो हमें 2 पर नहीं देखना है, हमें 2 के अप्रॉक्सीमेट देखना है, 2 के नेबर देखना है हमें. और इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 2 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स प्लस 3. तो जब भी आपको ये लिखा हुआ हो लिमिट एक्स टेंड टू 2, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो x प्लस 3 की तरफ टेंड कर रहा है. इसका मीनिंग समझिएगा. इसका मीनिंग ये है, वो ये कह रहा है कि 2 पर क्या हो रहा है हमें इससे नहीं मतलब है, हमें 2 के अप्रॉक्सीमेट क्या हो रहा है उससे मतलब है. यानी 2 से जस्ट ग्रेटर क्या हो रहा है, 2 से जस्ट लेफ्ट क्या हो रहा है. यानी अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 3 किसको अप्रोच कर रहा है. ये है लिमिट का मीनिंग. अब इसको समझते हैं. जैसे सपोज करो दिस इज द रियल नंबर और ये हमने ले लिया 2. अब 2 को अगर हमें अप्रोच करना है तो 2 को हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. एक तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं और एक राइट हैंड साइड से. ऐसा एक तो राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. तो हम देखते हैं कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये जो फंक्शन है x प्लस 3 ये इसको अप्रोच कर रहा है. तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं. जैसे हमने यहाँ पे x ले लिया एंड दिस इज द एफ एक्स. अब पहले हम देखते हैं राइट हैंड साइड से. तो 2 के क्लोज अब वैल्यू हमने सपोज ले लिया 2.1. अब 2.1 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं सो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5.3. और क्लोज वैल्यू लेते हैं, सपोज करो 2.01 ले लिया हमने, फंक्शन की वैल्यू 5.03. और अगर क्लोज वैल्यू हमने ले लिया 2.001 तो फंक्शन की वैल्यू 5.001. राइट. इसका मतलब x अगर 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है वो 5 की तरफ टेंड कर रहा है. देखो 2.1 था 5.1 और क्लोज हमने किया 2.01 तो ये 5.01 हो गया. और क्लोज किया ये. तो जैसे जैसे x 2 की तरफ टेंड कर रहा है ये फंक्शन की तरफ टेंड कर रहा है 5 की तरफ. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से समझते हैं x एफ एक्स. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो 2 के क्लोज जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू क्या लेंगे 2 से जस्ट लेस, जैसे 1.9. अब 1.9 अगर हम इसमें पुट करते हैं दिस, तो दिस इज द 4.9. और क्लोज लेते हैं 1.99, दिस इज द 4.99. और क्लोज लेते हैं 1.999, 4.999. ओके. तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे हम x को 2 की तरफ क्लोज ले जा रहे हैं, फंक्शन की तरफ क्लोज हो रहा है 5 की तरफ, तो x टेंड टू 2 लेने पर ये जो फंक्शन है वो किधर टेंड कर रहा है, ये टेंड कर रहा है 5 पर. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 5, इक्वल टू 5. तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. लिमिट का मतलब क्या है, टेंडिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से. अब हम ये देखते हैं कि ये लिमिट डिफाइन कब होती है, व्हेन लिमिट इज अ डिफाइंड.
तो सपोज करो अगर हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स और इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब इसकी नेबर्स वैल्यू हमें किस पर देखना है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर देखते हैं। तो हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस वैल्यू x इक्वल टू ए। अब हमें नहीं पता कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें तो उसके नेबर्स पे देखना है। तो नेबर्स हम कैसे देखते हैं, एक तो हम राइट हैंड साइड से देखते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड में जैसे ये वैल्यू हमने सेलेक्ट किया दिस, तो ए से जस्ट ग्रेटर, ए से जस्ट ग्रेटर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ऐसे, और लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू क्या होगी दिस, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, राइट। जस्ट राइट साइड से ए प्लस एच, लेफ्ट साइड से ए माइनस एच। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज अ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स, क्योंकि ए से जस्ट लेस है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, नेगेटिव। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, ए माइनस एच। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर निकालना है उसमें आप माइनस एच कर दो, और एच यहाँ पे क्या, एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एच की वैल्यू कैसी है, 0.00001, एच इज अ अप्रॉक्सीमेट 0.00001, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर हम डिफाइन करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ए पॉजिटिव क्योंकि ए से जस्ट ग्रेटर लेना है। एंड इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एस टेंड टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू क्या लेना है, एक्स की वैल्यू आपको लेना है ए प्लस एच, राइट हैंड लिमिट में प्लस एच लेना है, एंड दिस एफ ए प्लस एच दिस, राइट। अब पहले जो हमने एग्जांपल लिया था एक्स टेंड टू 2 पर, तो फंक्शन किधर टेंड कर रहा है, 5 की तरफ टेंड कर रहा था। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल और फाइनाइट होंगी तब आपकी ओवरऑल लिमिट क्या होगी, डिफाइन होगी। सो ओवरऑल लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये वैल्यू इक्वल होगी तब आपका फंक्शन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स विल बी डिफाइंड। एंड अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसी की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई, तो आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगा, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया होगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखो लिमिट में हमें क्या देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है। अगर दोनों जगह पर सेम चीज़ें हो रही हैं तब तो लिमिट डिफाइन होगा, अदरवाइज लिमिट डिफाइन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज करो कि एक रोड है, ये इसके यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और एक यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक। और ये मान लो इस एक प्लेस है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है और हमें देखना है कि इस प्लेस पे क्या हो रहा है। सपोज करो यहाँ से एक कार जा रही है, एक कार मान लो यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब फिर उसके बाद अगर ये कार इस साइड में जाती है, इस साइड में, तो ये राइट हैंड साइड के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। ये कैसा, लेफ्ट हैंड साइड का कैमरा, ये राइट हैंड साइड का कैमरा। अगर मान लो यहाँ से एक ब्लैक कलर की कार निकली, लेफ्ट हैंड साइड ने देखा कि ब्लैक कलर की कार है, राइट हैंड साइड ने भी देखा ब्लैक कलर की कार है, तो इसका मतलब ये जो कार है वो यहाँ से ज़रूर पास हुई है। तो यहाँ क्या हो रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड, यहाँ पे ब्लैक कलर की कार होगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कैमरा ने देखा कि ब्लैक कलर की कार जा रही है, बट राइट हैंड साइड ने दूसरी कलर की कार दिखाई, तो इसका मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि ये कार कहाँ गई, ये
तो ये समझ में आया आपको कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर सेम चीज़ें हो रही हैं तो लिमिट डिफाइन होगी, अदरवाइज लिमिट डिफाइन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। तो सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ओके। अब डायरेक्ट मेथड अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपने लिखा लिमिट x टेंड टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसके लिए? फॉर x इक्वल टू 2 के लिए। तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज द 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट ये। बट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू हमें इंटरमीडिएट वैल्यू मिल रही हो, इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब समझ रहे हो आप? देखो इंटरमीडिएट जैसे सेकंड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिया लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो अगर आपने इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट किया तो दिस इज द 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0/0 मिल रहा है। अब 0/0 एक इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 0/0 इज द इंटरमीडिएट वैल्यू, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ये वैल्यू क्या है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या है? हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो इसमें क्या है? एक्स माइनस 2 ये इसकी वजह से जो है फॉर्म 0/0 फॉर्म आ रहा था। ये क्या है? अनडिफाइंड टर्म्स है। इसको हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल, बिकॉज एक्स टेंड टू 2 है, एक्स इक्वल टू 2 नहीं है। सो लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स प्लस 2 और यहाँ वैल्यू पुट करो क्या आएगा? 4 ये। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ सीखा? एक तो हमने ये सीखा कि लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, ओके। और 2 मेथड हमने सीखे। एक तो डायरेक्ट मेथड, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन उसमें कर सकते हैं। दूसरा क्या है? अगर 0/0 फॉर्म है तो हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं ये। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे ये, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।